सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे एसपी बख्शी के आई वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारे आई वाले इडियम एंड फ्रेजेस। पहला इडियम एंड फ्रेज है इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है, देखो कहीं पे लिखा है एट ईज, तो एट ईज मतलब है कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्ट में है, बिल्कुल चिंता नहीं है उसे किसी भी बात की। एट ईज का मतलब एकदम कंफर्ट में है, किसी भी चीज को लेके वो परेशान नहीं है। बट वो कह रहा है इल एट ईज। इल मतलब बीमार है, एट ईज नहीं है। इल एट ईज मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा चिंतित है। ठीक है, अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, वो अनकंफर्टेबल है। बड़ा ही क्या है वो, बड़ा ही क्या है वो अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल, अपनी चीजों को लेके बड़ा ही चिंतित है, परेशान है, वरीड है, वरीड, WORRIED, वरीड। नेक्स्ट है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ ट्रबल, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होना, परेशानी में होना, इन अ ट्रबल होना। आप इसको बोल सकते हो क्या, एक और एग्जाम में ऑप्शन में आता है वर्ड क्या, इन अ डिलेमा, DILEMMA। डिलेमा का मतलब है एकदम कैसी कंडीशन में, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना, ट्रबल में हो जाना, फंसे हुए हो आप। ठीक है ना, इन अ फिक्स हो, इन अ ट्रबल हो, इन अ डिलेमा हो, याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन अ फेयर वे। इन अ फेयर वे का मतलब होता है कि भैया जैसे कि एक डॉक्टर है, जैसे आपके एग्जांपल भी दे रखा है बुक में कि डॉक्टर अब पेशेंट को लेके आए कि पेशेंट रिकवर कर रहा है इन अ फेयर वे, मतलब अब पक्का वो ठीक हो जाएगा। होपफुल होना, कैसा होना, फ्यूचर में एकदम होपफुल होना कि अब सब बढ़िया है, अब सब बढ़िया हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ। जैसे भैया हम टीचर है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे गुड बुक्स में होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे गुड बुक्स में होते हैं। तो इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है टू बी इन फेवर ऑफ, टू बी इन फेवर ऑफ समवन, किसी के फेवरेट होना या फिर किसी के फेवर में होना। ठीक है, अब हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे भी कोई टीचर थे, तो हम अपने टीचर के गुड बुक्स में थे। ठीक है, तो टू बी इन फेवर ऑफ समवन, टू इन द गुड बुक्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्यून। इन ट्यून का मतलब क्या है, इन ट्यून का मतलब है एक मूड में होना। ठीक है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों की जो ट्यून है वो मेरे साथ ट्यूनिंग हो रही है, तो एकदम मूड होता है पढ़ने का, इन अ मूड, इन अ मूड मतलब बढ़िया तरीके से ट्यूनिंग चल रही है, कॉम्पेटिबिलिटी है, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट है इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब है जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, जैसी क्या होता है आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी होती है, तो वो दोस्त आपका साथ छोड़ देता है, तो मतलब टू लीव, टू लीव, टू लीव समवन इन डिफिकल्टी। ठीक है, डिफिकल्टी में साथ छोड़ देना मतलब क्या है, डिफिकल्टी में साथ छोड़ देना मतलब लीव इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब ये टू लीव समवन इन डिफिकल्टी, ये चीज ध्यान रखना। यहां पे मैं डिफिकल्टी और अच्छे से लिख देता हूं, DIFFICULTY, डिफिकल्टी। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी डिटेल्स होना, फुल डिटेल्स। भाई एक बंदा है, देखो ये एक बंदा है, ये घर है, ये घर है, घर तो लग नहीं रहा। अब यहाँ पे एक पर्सन है रामू, ये रामू यहाँ पे नौकर है, यहाँ पे काम करता है। इस रामू को ना इस घर के बारे में सारे इन्स एंड आउट्स पता है, मतलब सारे सीक्रेट्स पता है, सारी डिटेल पता है। इन्स मतलब अंदर की, आउट मतलब बाहर की भी, कि कहां से क्या चीज आ रही है, क्या आ रही है। तो मतलब क्या होता है, इन्स एंड आउट्स का मतलब है फुल डिटेल। 7 कवर हो गए, पूरे आई वाले इडियम कवर करेंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड निकल के आता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज, जब भी आपको इंग्लिश में ब्लू दिखे, इन द ब्लूज, इन ब्लू, तो समझ जाना बात हो रही है दुख की, सौरो की। इन द ब्लू है मतलब सौरोफुल है, ठीक है, सैड है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, आप इसे बोल सकते हो डिजेक्टेड है, DEJECTED, डिजेक्टेड है। एक और इडियम लिख लो, इंपॉर्टेंट इडियम है क्या, इन डोल ड्रम्स। इन डोल ड्रम्स, DOLDRUMS, इसका मतलब भी होता है फुल ऑफ क्या, डिजेक्शन, डिप्रेस्ड है। इन डोल ड्रम्स है मतलब बड़ा परेशान है, सैड है, डिप्रेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं हम इन द रेड। इन द रेड है मतलब बहुत ज्यादा क्या है, फाइनेंशियल लॉसेस में है, फाइनेंशियल लॉसेस में है बहुत ज्यादा, इन अ लॉस, ध्यान रखना। इन द रेड का मतलब है इन अ लॉस। नेक्स्ट है इन द लाइमलाइट। अगर हमारी ये वीडियो थोड़ी मशहूर हो जाती है, हम यूट्यूब पे मशहूर हो जाते हैं, तो हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, मतलब हम एक कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हो जाना। लाइमलाइट मतलब जिसके ऊपर सारी लाइट हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हो जाना। जैसे आजकल
लाइमलाइट में कौन सी मूवी चल रही है आजकल? पठान चल रही है, वैसे तो फ्लॉप है मगर चल रही है, ठीक है। इधर इन द टीथ ऑफ, ठीक है। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है क्या होना? इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है अपोजिट ऑफ समथिंग, अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ, ठीक है ना। अगेंस्ट ऑफ समथिंग, अगेंस्ट ऑफ। जैसे आप बोल सकते हो फुल ऑफ अपोजिशन, ठीक है। किससे भरा हुआ? इन द टीथ ऑफ मतलब पूरे अपोजिशन से भरा हुआ, अपोजिट होना, अगेंस्ट होना, इन द टीथ ऑफ होना, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। जिसे हम ना देखो कई बार क्या होता है ऑप्शन में ये भी आ जाता है बिटर अपोजिशन, तो ये भी याद रखना बिटर अपोजिशन, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये सारा आपको आना चाहिए। यहाँ पे एन है, थोड़ा मुझे लिखने की आदत है टैबलेट में, तो राइटिंग ब्लैक बोर्ड में थोड़ी छोटी आती है, टेंशन मत लेना। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है बिल्कुल आपको एक कॉर्नर में बिठा दिया और आप टाइट हो गए हो, बिल्कुल ऐसे करके बैठ गए, तो मतलब इन अ डिफिकल्टी, इन अ डिफिकल्टी, इन अ डिफिकल्टी, ठीक है। ये सारी बात सही है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कोई काम करना आपने, ठीक है। जैसे आपने वो बोला ना इट वॉज अ कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो कैसा मर्डर था वो? जिसमें आपने क्या किया? कोई रहम नहीं दिखाया, आपने डेलिबरेटली जानबूझ के वो मर्डर करा, आपकी इंटेंशन थी, खतरनाक इंटेंशन के साथ, ठीक है। टू एक्ट डेलिबरेटली, DELIBERATELY, क्या है? डेलिबरेटली की स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाती है, DELIBERATELY। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेज है आपका इन डोल्ड्रम्स। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी बताया था। इन डोल्ड्रम्स का मतलब होता है आपका क्या? सैड एंड डिप्रेस्ड, सैड एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है आपका इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे का मतलब होता है जब वुमेन क्या हो? प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, उसे हम कहते हैं, उसे इडियम एंड फ्रेज में कैसे बताया गया? इन द फैमिली वे, कि भाई फैमिली में नया पर्सन आने वाला है, तो वे में है, रास्ते में है, ऐसे याद कर सकते हो आप, प्रेग्नेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आइवरी टार। आइवरी टार का मतलब होता है बस डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन में, बस दिमाग में ही होना, प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होगी, इमेजिनेशन में है आपकी, इमेजिनरी, इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका इन द डम्स। इन द डम्स का देखो डोल, ऊपर देखिए डोल, ड्रम्स, इन द डम्स। इन द डम्स का मतलब भी है क्या? कैसे स्पिरिट्स में? इन लो स्पिरिट्स में है, सैड है, डिप्रेस्ड है, लो स्पिरिट्स में होना, इन लो स्पिरिट्स। नेक्स्ट है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर का मतलब होता है एकदम आप एक्साइटेड है, ठीक है। शी इज नाउ इन द फ्लटर, ठीक है। वो अभी क्या है? बिल्कुल एक्साइटेड है, एक्साइटेड होना, एक्साइटेड। तो अभी हमने क्या किया मेरे भाई? अभी हमने कवर कर लिए हमारे पूरे के पूरे आई वाले इडियम एंड फ्रेजेस एसपी बख्शी से। हमने जी के कर लिया, एच के कर लिया, आई के कर लिया, पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ए से लेके जेड तक हम सारे सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी रही तो मेरे भाई लाइक कर देना, नीचे कमेंट जरूर कर दो, थोड़ा शेयर कर दिया करो, जिससे आपको पता है कि यूट्यूब में क्या है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मगर लोगों को गाइडेंस नहीं है। हम साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के बारे में जानना हो वो हमारी ये वीडियो देख सकता है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने
मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।